ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में 12 से 15 साल के बच्चे हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बन जाती है। आपकी औलाद आपके लिए गुनाह जारिया भी हो सकती है कि आपके बच्चे 12 साल से लेके 15 साल तक अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाते हैं। हम अपने तमाम जो नाराज़ लोग हैं, हम जिनसे हम नाराज़ हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं। जो हमसे नाराज़ हैं उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। ये जो आपकी औलाद आपको अल्लाह ने दी होती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया को शिकार कर करके उनको खिलाएं, क्योंकि जो शिकार पे पलेंगे ना, वो सबसे पहले जब बढ़ेंगे तो आपको शिकार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में 12 से 15 साल के बच्चे हैं, चाहे वो उनके बहन भाई हो, चाहे वो उनकी औलाद हो, या वो जिनको पढ़ाते हों इतने मासूम बच्चों को। तो ये वीडियो उनके लिए। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बन जाती है, और या आपकी औलाद आपके लिए गुनाह जारिया भी हो सकती है। एक दरख्त लगाने से जो सवाब आपको मिलता है सदका जारिया, कुआं खुदवाने से, किसी यतीम को पढ़ाने से, हज़ारों लंबी लिस्ट है। मगर आपकी औलाद कैसे बनती है आपके लिए सदका जारिया? याद रखिएगा कि आपके बच्चे 12 साल से लेके 15 साल तक अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाते। आपके औरे की हेल्प पे वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। ये सवाल जहन में आता है कि ये तो चक्रास का कैसे हमें पता चलेगा? तो आप याद रखिएगा कि जो बच्चों के हार्मोनल चेंजेस आते हैं 12 से 15 साल में, तो उनके अंदर भी बड़ी चेंजेस होती हैं। उनके रवैयों में चेंज हो जाती हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बच्चों के, लड़कों के बाल आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो एग्जैक्टली इस तरह आपके जो चीज़ हैं या आपके जो चक्रास हैं, ये भी चलते हैं उस एनर्जी पॉइंट में। मगर उससे पहले क्या होता है? उससे पहले ये बच्चे अपने पेरेंट्स की एनर्जी पे मूव करते हैं, अपने पेरेंट्स की एनर्जी पे चलते हैं। और आप यकीन करें, अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर है, अगर आपके पास कोई भी अनसॉल्व पजल है, अगर आपका ऑरा ब्रेक है, अगर आपके अंदर कई पुरानी चीज़ें चल रही हैं, तो ये आप डोनेट कर रहे हैं अपने बच्चों को। ये तमाम एनर्जी आपने तो जैसे ज़िंदगी गुजार ली, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं। मगर अगर आप अपने ऊपर रहम खा लें उन बच्चों के लिए, और अपने माइंड सेट को चेंज कर लें, अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर लें, पॉजिटिविटी ले आएँ, तो आप यकीन करें कि उन बच्चों का फ्यूचर, जो आने वाले बच्चे हैं, वो आपकी एनर्जी पे चलेगा। तो आपको बहुत प्रिसाइजली अपनी एनर्जी को ट्रैक करना है। आपने कोई भी नेगेटिव थॉट को नहीं इंटरटेन करना। आपने अपने औरे की तमाम जो एनर्जी साइड है उसको बड़ा मुतवाज़न रखना है उन बच्चों के लिए। वो कैसे रखेंगे आपको भी पता है। हम नेचर में जा सकते हैं, हम अपने तमाम जो नाराज़ लोग हैं, हम जिनसे हम नाराज़ हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं। जो हमसे नाराज़ हैं उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। हम इंसानों को इंसान समझते हैं। ये जो आपकी औलाद आपको अल्लाह ने दी होती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया को शिकार कर करके उनको खिलाएं, क्योंकि जो शिकार पे पलेंगे ना, वो सबसे पहले जब बढ़ेंगे तो आपको शिकार करेंगे। नहीं, औलाद आपको मेरे अल्लाह ने इसलिए दिया कि उनकी मोहब्बत की इंटेंसिटी को महसूस करके वही मोहब्बत बाकी लोगों के बच्चों को भी देना शुरू करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस चीज़ में तकसीम ना हो उसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है। तो शुक्रगुजारी की तकसीम यह है कि जो आप अपने बच्चों के बारे में फ़ील करें, वही आप दूसरों के बच्चों के बारे में फ़ील करें। कम से कम ये ज़रूर फ़ील करें कि जो साहिल आपके पास आया, तो वो भी किसी का इतना ही बच्चा है, वो भी उससे इतना ही प्यार करता है जितना आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। कंपैरिजन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपकी एनर्जी जैसे ही बेहतर होती जाएगी, आपके बच्चों की ब्रेन एनर्जी बेहतर होती जाएगी, उनकी हेल्थ एनर्जी बेहतर होती जाएगी, उनका ऑरा जो है ना, जो उनका एक टेम्परेरी ऑरा है, जो आपकी एनर्जी पे चल रहा है, वो और ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। उनके लिए दरवाज़े खुलेंगे, उनके लिए आसानियाँ होंगी, और आपके जाने के बाद भी आप मुआशरे को इतना मुतवाज़न और ख़ूबसूरत इंसान दे पाएंगे
کہ آپ کے اس دنیا سے ڈپارچر کے بعد بھی آپ کے لیے نا وہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یا جن کو آپ ثواب کہہ سکتے ہیں یا جو بہتری ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے گی. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لیے بھی ٹھیک کریں کہ آپ کی وجہ سے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ.